हाँ, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम ढेरों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं। उसमें से इंग्लिश होता है, दूसरा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जीए भी आ जाता है, जनरल अवेयरनेस। आपका करंट अफेयर्स भी मैं कवर करवाता हुआ चल रहा होता हूँ इसमें। जैसा कि आपको पता है, कल हमने इसमें सिलॉग्स टॉपिक पढ़ा था। सिलॉग्स मतलब सिलॉजिज्म जिसको हम कहते हैं, रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक्स कवर करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिलॉजिज्म का हमने कंसेप्ट समझा था और सारी टाइप्स देख ली थी। सिर्फ दो टाइप रह गई थी, एक ईदर और वाली और एक हमारा ओनली और ओनली फ्यू वाला केस रह गया था। ये दो केसेस के बाद आपका सिलॉजिज्म पूरा हो जाएगा। पहले हेडिंग लगाते हैं, फिर चीजों को देखते हैं। मेरा एम ये रहता है कि आपको शॉर्ट वीडियोस में सारी कंसेप्चुअल नॉलेज मिल जाए, की बजाय मैं इन्हीं कोई 2 घंटे की वीडियो बनाऊं। वो मैं पेड कोर्सेज में करता हूं। जो मेरे पेड कोर्सेज है, मैं उसमें इसको प्रॉपरली और अच्छे से समझाते हुए, क्योंकि उसमें बच्चा मेरे सामने, मुझे पता होता है कौन बच्चा इसको देख रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं उनके लिए जरूर इसको और अच्छे से समझाते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और ज्यादा, क्योंकि इन क्लासेस में आपको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर बैच की बात करें तो उसमें इन्हीं चीजों को अच्छे से समझाया जाता है। चलिए सिलॉजिज्म की बात करेंगे। आज केस समझना है आपको। पहला केस जो है ईदर और, कि या तो पहला या तो दूसरा। इसका मतलब यही होता है। देखो, ऐसे केसेस में सभी लोग डरते हैं, सभी बच्चे, और हर एक इंसान को इसमें या हर एक पर्सन को इसमें दिक्कत हो भी रही होती है। ठीक है, इस बात से आप अवेयर होंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ नहीं करना, पहले एक एग्जांपल उठाते हैं, उससे मैं चीजें समझाता हूं आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ईदर और वाले केसेस के लिए। एग्जाम्पल में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी। अच्छा, जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, या जो आज वीडियो इस वाली को देख रहे हैं सिलॉजिज्म को, वो पहले प्रीवियस देख कर आए, उसके बाद ही समझ आएगा। स्टेटमेंट बोल रही है ऑल ए आर बी, देन बोलता है सम ए आर नॉट बी। कंक्लूजन दे देगा आपको। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ऐसे कर लेते हैं। अब समझने में इजी रहेगा। कंक्लूजन फर्स्ट और ये सेकंड। बेटा इसमें बोल रहा है ऑल बी आर ए, सम बी आर नॉट ए। अब देखो कैसे बना सकते हैं। पहले बनाएंगे, उसके बाद आंसर बताऊंगा इधर और क्यों लग रहा है इसमें। ऑल ए आर बी कैसे बनाओगे? ये रहा सर ए का सर्कल, ये रहा सर बी का सर्कल। सम बी आर सी बोला है, तो ये रहे वो बी, ये रहे सर वो सी। क्लियर है मेरी बात? अब ये हमने स्टेटमेंट यहां पर बना लिया वेन डायग्राम में। ठीक है, ये वो शेडेड पोर्शन हमें दिखाता है सम का रिलेशन। अब कंक्लूजन चेक करना है। ऑल बी आर ए, ये सारे ए इन बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे ए बी है। लेकिन क्या मैं इसको ऑल बी आर ए बोल सकता हूं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कट हो जाएगा, हो जाएगा। अब बोलता है इसमें सम बी आर नॉट ए। क्या बी का ए के साथ कोई भी क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये भी नहीं दिख रहा, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर मैं 2 ऑप्शंस देता हूं आपको, 2 ऑप्शंस देता हूं। एक नाइदर नॉर वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। एक आइदर और वाला, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब चीजों को समझाने के लिए मैंने रखे हैं। सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं। अब इसमें से क्या लगा के आओगे? मोस्टली बच्चा लगा के आएगा नाइदर। अपनी जगह वो सही है, लेकिन आइदर में क्या आपको नोट करना है? इधर वाले केस में देखो, नाइदर में तो आपने नोट करा दोनों गलत है सर, आपने बताया था नाइदर हो जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा। क्लियर है, मानता हूं। लेकिन आइदर वाले केस में आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी है और नोट करनी है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए। यहां बी और ए की बात हुई, तो यहां भी बी और ए की बात हुई है। फर्स्ट क्या पॉइंट आ गया हमारा,
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। बेटा सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है, एक पॉजिटिव, मतलब एक में तो बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में लिखा हो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आपका है, एक में नॉट का यूज हो, मतलब ऑल का अगर पेयर बनेगा, यहां ऑल लिखा है ना, तो वो सम नॉट से बनना चाहिए। कंक्लूजन की बात हो रही है ये। एक तो ऑल लिखा है ऑल बी आर ए, एक लिखा है सम बी आर नॉट ए, तो ऑल का रिलेशन देखना है नॉट से, या इसी के साथ साथ सम का रिलेशन देखना है सम नॉट से, ऑल का रिलेशन सम नॉट और सम का रिलेशन भी सम नॉट से, या ऑल का रिलेशन नो से। बस ये तीन चीजें याद रह सकती हैं कि एक तो कंक्लूजन पॉजिटिव मैनर में लिखी होगी, एक कंक्लूजन, दूसरी कंक्लूजन में हमारा नेगेटिव सेंस यूज हो रही होगी, मतलब नॉट का यूज होगा, एक में नॉट का यूज नहीं होगा। और ऑल के साथ सम नॉट हो सकता है, नो हो सकता है, सम के साथ सम नॉट हो सकता है। क्लियर है ये बात मेरी? ये पेयर याद रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, मतलब जिसकी बात हो रही है उसी की बात दूसरे कंक्लूजन में हो रही है। बी और ए की हो रही थी, यहाँ पे भी बी और ए की हो रही है। और ये वाले पेयर्स का मतलब कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर ऑल यूज हुआ है तो सम नॉट होगा या नो यूज होगा, सम यूज हो रहा है तो सम नॉट होगा। क्लियर हो गई ये बात? और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट बात निकल के आती है, ये दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए। कंक्लूजन शुड बी फॉल्स। अब आपके, मैं श्योरिटी दे सकता हूं, आपको गारंटी दे सकता हूं, आपकी अब चीजें गलत होना कम हो जाएंगी सिलॉजिज्म वाले केसेस में, सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस में। अभी ओनली और ओनली फ्यू का भी समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये बातें समझ गए आप? देखो ऑल का जो पेयर बन रहा है सम नॉट के साथ बन रहा है, ये रहा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, बिल्कुल है, और ये दोनों के दोनों बेटा गलत है। अभी हमने चेक करा ना, तो इस केस में हम नाइदर नॉर ना करके आइदर और करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? बिल्कुल हो गई होगी। इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो था एग्जांपल। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, इन चीजों को अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इधर और वाले केस का ये भी, अब और चीजें क्लैरिटी से और क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। बोलता है स्टेटमेंट में ऑल निप्स आर टिप्स, ऑल निप्स आर टिप्स, इस सारी निप्स का सर्कल आ जाएगा टिप्स के अंदर। क्लियर? सम निप्स आर रिब्स, ये वाली निप्स रिब्स है। अच्छा कुछ लोग ना इस निप्स वाले सर्कल को ऐसे बनाएंगे, ऑल निप्स आर टिप्स, ये भी सही तरीका है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग का खतरा रहता है कि अगर निप्स को ही दिखाना है खाली, तो फिर ये यहां से काटता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब रिलेशन इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिखा पाते। मान के चलो टिप्स का दिखाना था, ठीक है, तो टिप्स का आप यहां से दिखा देंगे सम टिप्स आर रिब्स, या जो भी बोल रहा है वो क्वेश्चन में। तो मेरा मानना ये है आप ओवरलैपिंग से बचें, कि टिप्स का रिलेशन या निप्स का दिखाना है तो टिप्स को भी क्रॉस करता हुआ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, सीधा यहीं से जोड़ते हुए बनाएंगे, ज्वाइन करते हुए सर्कल को। तो ये बन गया सम निप्स आर रिब्स। ये स्टेटमेंट क्लियर? कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रिब्स आर टिप्स, क्या ये वाली रिब्स टिप्स हैं? बिल्कुल है। ये पूरा निप वाला सर्कल इस टिप के अंदर है या नहीं है? तो ये रिब टिप हो सकती है, इसमें से कुछ रिब, ये रहा कुछ, और इस टिप के सर्कल में आ रहा है। तो ये कंक्लूजन सही हो गया हमारा। कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, सम टिप्स आर निप्स, ये वाली टिप्स निप्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब ये पूरी निप इस टिप के अंदर है तो कुछ टिप निप भी हो सकती है, तो हो गया निप्स भी, ठीक है। और बोलता है ऑल निप्स आर रिब्स, ये सारी निप्स रिब्स हो सकती हैं? देखते ही समझ आ रहा है नहीं हो सकती, इसमें से कुछ ही पार्ट हो सकता है। अगर ये सारी हो सकती तो ये निप वाला सर्कल इसके अंदर आता, गलत हो गया सर। सम निप्स आर नॉट रिब्स, क्या कोई भी क्रॉस रिलेशन दिख रहा है निप का रिब के साथ? तो आप बोलोगे सर क्रॉस रिलेशन तो नहीं दिख रहा, क्रॉस तो ऐसे दिखता है ना बेटा, वो दिख ही नहीं रहा हमें, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शंस आपको कुछ इस तरीके से देगा, दो ही ऑप्शन देता हूं, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज,
समझाने के लिए दे रहा हूं ना, इसलिए दो ऑप्शन दे रहा हूं। कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड एंड either थर्ड और फोर्थ फॉलोअर्स। अब आपके पास एकदम से नजर जाएगी आपकी कि हाँ मैं देख तो लूं कहीं नाइदर नॉर की जगह आइदर वाला केस हुआ। सर ने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, यहाँ पे निप्स की बात हुई है और रिब्स की, तो यहाँ पे भी निप्स की बात हुई है और रिब्स की हुई है। ठीक है सर, पहली बात तो अप्लाई हो रही है यहाँ पे ऑल का रिलेशन सम नॉट के साथ, ये रहा ऑल, ये रहा सम नॉट, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, क्लियर है। फिर ये दोनों गलत होने चाहिए, ये रहे दोनों गलत, ये भी गलत था ये भी गलत था, तो सर एदर और होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट था और थर्ड और फोर्थ हमारा इधर और वाला केस था, तो यहां से आपका इधर और वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए अब ओनली वाला समझते हैं। ठीक है, उसके क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस नहीं, उस पर सिर्फ हम क्लैरिटी रखेंगे उसको बनाते कैसे हैं, इजी रहता है वो, बस समझने की मेन बात इधर और वाले केस की थी। तो ये वाला केस मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया रियलिटी में तो कमेंट करें, और बेटा इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए जरूर बोलें। जितना आप सब्सक्राइब और शेयर करवाएंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव फील होगा आपको, और ये निकल के आएगा एज अ रिजल्ट। ठीक है, चलिए ओनली वाला केस समझते हैं। और अगर कोई चीज नहीं समझ आती है मुझे दोबारा बताएंगे, मैं दोबारा नोट करके या क्लास लेके समझा दूंगा। चलिए देखो कौन सा केस समझना है हमें। एक तो ओनली वाला, ओनली वाले वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं, एक ओनली फ्यू वाले को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो ओनली वाले में अगर हम बात करेंगे, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से देगा हो, ओनली ए आर बी, सम बी आर सी। इसको बस बनाने के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूं, कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, वो आप चेक कर लेंगे। इतना मुझे अब आप पर ट्रस्ट हो चुका है कि हाँ अगर स्टेटमेंट सही से बना ली और कंक्लूजन की कंसेप्ट क्लैरिटी आप पर है तो समझाया मैंने, तो आप कर लेंगे। तो स्टेटमेंट से बस ये समझना चाह रहे हैं कि वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, समझ लिया आप आपको। तो ओनली ए आर बी को कैसे बनाते हैं, हमेशा ओनली ए आर बी को आप ट्रीट करेंगे ऑल, इसको उल्टा कर देंगे बी आर ए, ये हमेशा ऐसे बनता है। ओनली ए आर बी का मतलब है कि ये सारे बी ए के अंदर होंगे। क्लियर है वाली बात, इसको नोट बना के स्टार बना के लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। ओनली ए आर बी का मतलब है ये सारे बी ए के अंदर होंगे, ऑल बी आर ए हो जाएगा, लगभग लगभग क्या हो ही गया वैसे। ठीक है, सम बी आर सी का आपको पता है, ये रहे बी, यहां बन गया सी, ये रहा कुछ पार्ट बन गया। अब फटाफट से अगर हम ओनली फ्यू की बात करें बेटा, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा आपको, हो गया ना क्लियर। अगर क्लियर हुआ है तो ये भी बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओनली फ्यू की बात करें, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से भी दे देता है वो, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी। सेकंड बोलेगा सम ए आर सी, सम ए आर सी। अब चीजों को कैसे समझ रहे हैं, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब है, फ्यू का मतलब मैंने बताया था ए ये रहे, ये रहे बी, बिल्कुल सही है। अब ये तो डिनोट कर रहा है हमें साइन सम ए आर बी का, यहां बोला ओनली फ्यू ए आर बी, तो बेटा ओनली का मतलब ये ही होंगे बस बी के साथ, इस ए का रिलेशन इस बी के साथ बस यहीं तक है, बिल्कुल है। ओनली वर्ड लगने से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि कुछ ही ए बी हो सकते हैं, सारे नहीं, तो ये सारों का जो रिमेनिंग है वो क्रॉस रिलेशन में होंगे। ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ये रहे, बाकी सारों का रिलेशन क्रॉस में होगा बी के साथ। सम ए आर सी, इसको मत बनाइए, इसकी जगह कर लीजिए आप सम बी आर सी।
सम बी आर सी। ठीक है, ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब इसके कंक्लूजन पे आओ, इसका कंक्लूजन समझना इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकेंगे, वीडियो को चेक कर लिया जाए एक बार। हाँ, तो देखेंगे अब चीजों को। देखिए, अब समझते हैं चीजों को। हम कहाँ थे, बीच में वो इशू हो गया था इसमें टेक्निकली। अब समझते हैं, इतने मैंने आपके लिए कंक्लूजन्स लिख लिए। देखो, स्टेटमेंट दी थी ओनली फ्यू, अभी मैं उसमें भी आऊंगा। स्टेटमेंट दी थी ओनली फ्यू ए और बी, ए और बी का फ्यू के साथ रिलेशन दिखा है, लेकिन ओनली फ्यू मतलब इन सब का रिलेशन नहीं होगा, क्रॉस रिलेशन होगा। ये हो गया सम बी आर सी, ये बना दिया। कंक्लूजन हमने ऊपर लिख लिया, नीचे आ नहीं पाती। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के केस में एक बात ध्यान रखनी है, जो चीज हमें क्लियर दिख रही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होगी। ये हमें क्लियर दिख रहा है बी का सी के साथ रिलेशन है, और अगर वहां बोल रहा है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग कर देना है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना। तो पॉसिबिलिटी का फायदा क्या हुआ? पॉसिबिलिटी उस चीज की दिखानी है जो नहीं दिख रहा है। सम सी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी करेक्ट जाएगी, क्योंकि सी का रिलेशन ए के साथ नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस रिलेशन है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं जाएगी। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी उसमें नहीं जाएगी जिसमें हमें क्लियर मेंशन है कि ये इसके साथ रिलेशन इसका दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आएगा। तो कंक्लूजन है डायरेक्ट, हम पॉसिबिलिटी क्यों बोलेंगे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कब गलत होगा? जब इस सी को हम ए में ले जाएं और क्रॉस रिलेशन हो इन दोनों का, तो भी गलत होगा, क्योंकि क्रॉस नहीं जाने देगा पॉसिबिलिटी के केस में। लेकिन इनका क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी के केस में आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब समझते हैं चीजों को। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारे ए बी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। आपने देखा सर ये रहा क्रॉस रिलेशन, और आपने अभी बताया क्रॉस रिलेशन होगा तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट बोलता है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारे बी ए में जा सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये बचे हुए ए बी नहीं हो सकते, लेकिन ये बी जरूर हो सकते हैं ए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये बचे हुए बी ए नहीं हो सकते, लेकिन ये बी ए हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हो चीजों को। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। आगे बोलता है नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कोई भी ए बी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये आपको क्लियर दिख रहा है, कुछ ए तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। तो कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्लियर हो गया होगा यहाँ से ओनली वाला, ओनली फ्यू वाला केस, और ऑप्शंस को कैसे टैकल करना है पॉसिबिलिटी के केसेस में। ये पॉसिबिलिटी का केस भी इसके थ्रू आप समझ चुके हो। इस पे आ जाओ ओनली वाले केस में, कि ओनली ए आर बी को हम दिखाते हैं ऑल बी आर ए, रिवर्स कर देते हैं, ये बना दिया। लेकिन यहां मैं एक चीज रेक्टिफाई करूंगा, क्योंकि आपको समझाना है कंक्लूजन्स के थ्रू कि फॉलो क्या होता है। ठीक है, ओनली ए आर बी हो गया, इसको कर लो सम ए आर सी, या इसको कर लो सम डी आर सी। ठीक है, लेकिन इससे भी आपको टफ पड़ जाएगा। आप इसको करो सम डी आर ए, ये कर लो। अब देखते हैं, समझते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपकी क्लैरिटी आ जाए आपके ना कंसेप्ट में। ये कहीं किताब से नहीं ली गई है चीजें, खुद ही बना रहा हूं अभी आपके लिए। ओनली ए आर बी को आपने बताया था सर सारे बी ए में आ जाएंगे। सम डी आर ए, ये कुछ ए क्या होंगे, डी होंगे, यही बताया था। क्लियर है आपको मेरी बात है? अब कंक्लूजन आपको क्या कह सकता है? कंक्लूजन ये कह सकता है सम डी आर ए, सेकंड कहेगा आपको सम डी आर बी, थर्ड कहेगा आपको ऑल ए आर सी। अब देखो कैसे टैकल करना है। ये सारी चीजें हो गई, बस एक ओनली को समझाने के लिए मैंने कंक्लूजन लिखे हैं कि ये ट्रीट कैसे होता है। सम डी आर ए
ये रहा डी, ये रहा ए, हो सकता है सर सही है। सम डी आर बी, ये कुछ डी बी हो सकते हैं, बताइए आप कहोगे सर हो सकते हैं अगर आप इधर से बनाते, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओनली के केस में, ओनली के केस में बोला है ओनली ए आर बी, तो सिर्फ ए हो सकते हैं, बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं आना चाहिए। ओनली ए आर बी बोला है ना, तो यहां पे सम डी आर बी या ऑल डी आर बी नहीं होगा। सम डी ऑल डी आर बी तो वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन सम डी आर बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बी का रिलेशन ए के साथ देना है हमें, क्योंकि आगे पीछे लग गया है उसके ओनली। तो ओनली के केस में रिलेशन ए का ही दिखाएगा बी के साथ, अगर किसी और के साथ दिखा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी पे भी गलत हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हो आप? पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा और ऐसे भी गलत होगा, तो ये गलत हो गया। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी बोलना था, सॉरी यहाँ पर डी लिख लीजिए, चलिए डी नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये रहा डी, ये रहा ए, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा हमारे को। तो अब आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो आज का जो मैंने आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो वो आज आपका पूरा हो पा रहा है। बाकी जैसी भी आपकी डिमांड्स रहेंगी वो कमेंट में करना, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जिससे कि ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।